जय हिंद प्यारे साथियों, ड्रीम टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नींबू, ऑप्शन नंबर बी है आंवला, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, ऑप्शन नंबर डी है अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंवला। आंवला से जो है हमें क्या मिलता है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी जो है आंवला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पाचन, ऑप्शन नंबर बी है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर सी है श्वसन, ऑप्शन नंबर डी है रक्त बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर का जो गुर्दा है वो क्या करता है, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालता है। जैसे आप शरीर से पसीना वगैरह बाहर निकलता है तो जितने भी हानिकारक चीज़ें होती हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मानव शरीर में जो गुर्दा होता है इनका प्रमुख कार्य यही होता है कि जितने भी मानव शरीर में गंदगी है वो शरीर के गुर्दों से बाहर निकलता है पसीना के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है किसकी कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन ए जो है आपका रतौंधी के लिए प्रमुख कारण होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी नामक रोग होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर बी है तना, ऑप्शन नंबर सी है पत्ती और ऑप्शन नंबर डी है फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तना। क्वेश्चन नंबर 5 है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, इसने जो है टीका का आविष्कार किया था। टीका का जो चेचक का जो टीका होता है वो इसी ने आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 213 और ऑप्शन नंबर डी है 306। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 206। देखिए बच्चों में जो है हड्डी की संख्या कितनी होती है 206, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी है फीमर, ऑप्शन नंबर सी है टिबिया और ऑप्शन नंबर डी है फिबुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फीमर। फीमर जो है ये जांग में होता है और जांग की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और पूरे शरीर में अगर बात करें तो सबसे लंबी हड्डी जांग की होती है और सबसे कड़ी हड्डी पूछी जाए तो वो होता है आपके मांसपेशियों की। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है फीमर, ऑप्शन नंबर बी है जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमरस और ऑप्शन नंबर डी है टिबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जबड़े की हड्डी, ये सबसे अधिक कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए है 60 बार, ऑप्शन नंबर बी है 72 बार, ऑप्शन नंबर सी है 80 बार और ऑप्शन नंबर डी है 90 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, ऑक्सीजन के कारण, आयरन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन यौगिक किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है वसा, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 120 दिन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, रुधिर को थक्का या जमने में सहायक कौन विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो लाल रक्त को जमाने में या थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिर का तरल भाग है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये रुधिर को तरल भाग होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है आपका ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही होता है। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पित्त स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गुद्दा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन नंबर ए है 120/80, ऑप्शन नंबर बी है 140/90, ऑप्शन नंबर सी है 100/70 और ऑप्शन नंबर डी है 130/85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120/80। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त में अशुद्ध पदार्थ अलग करता है? इस ऑप्शन नंबर है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है वृक्क और ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वृक्क। वृक्क का काम जो है शरीर में क्या होता है? अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इनका जो कोशिका का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है? कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, पानी से डर, दोनों ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुत्ते के काटने से। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको हाइड्रोफोबिया संबंधित बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायरोलॉजी संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से, जीवाणुओं के अध्ययन से, कवकों के अध्ययन से और शैवालों के अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु के अध्ययन से। विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, खून थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में, एनीमिया में, मलेरिया में या टाइफाइड में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया रोग में खून जो है वो थक्का नहीं बनता है। और खून का अगर थक्का नहीं बनता है तो किस विटामिन का कमी होता है? विटामिन के। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है? आँख से, कान से, नाक से या गले से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आँख से। आँख जो ट्रेकोमा रोग होता है और ग्लूकोमा ये आँख की बीमारी होती है, इसलिए ये आँख से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लाज्मोडियम परजीवी है? मलेरिया रोग का, टाइफाइड का, हैजा का या पेचिस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का जो है ये वाहक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, फोटॉन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवर्स होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है? मूली, गाजर, शकरकंद, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन या फिर गोभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मूली, गाजर और शकरकंद। आलू और अदरक क्या है? ये तना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्याज, लहसुन ये भी तना होता है और गोभी जो ये आपका क्या होता है? फूल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है? तो सेम क्वेश्चन वही है जो ऊपर में 26 नंबर में था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका आलू, अदरक और प्याज। क्वेश्चन नंबर 28 है, लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में, सेब में, केले में या फिर दूध में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पालक के पत्तों में। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 8 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है 2 से 3 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर दहन के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस, लोह व कैल्शियम, सोडियम व पोटेशियम या फिर जस्ता व तांबा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 46 या फिर 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, हृदय में या गुर्दे में? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, प्लीहा द्वारा या फिर गुर्दे द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, गले में, पेट में या फिर गुर्दे में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग क्या है? वर्धानता एवं हीमोफीलिया, मलेरिया व टाइफाइड, हैजा एवं पेचिस, कैंसर एवं एड्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो वंशानुगत रोग है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्धानता और हीमोफीलिया, ये जो है वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 38 है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से या फिर अग्नाशय ग्रंथि से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 39 है, मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर नाक द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर जो है विटामिन ए के लिए बहुत ही ज़रूरी है, विटामिन ए के खाने से गाजर बहुत अच्छा विटामिन ए प्राप्त होता है, तो ये गाजर हम लोगों को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, जठर रस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अम्ल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है आपका जठर रस में पाया जाता है और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवक और शैवाल। क्वेश्चन नंबर 43 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? इसका राइट किसको किसको पता है राइट आंसर वो बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में या फिर मुख में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भोपाल गैस 1984 में जो कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस का जो है रिसाव हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोनेट। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बोनेट और ग्रेफाइट को। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेट को। और काला शीशा अगर पूछे तो ग्रेफाइट को। क्वेश्चन नंबर 48 है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिस। स्टेपिस जो है ये कान में होती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। वहीं आपको अभी पहले बताए थे कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो क्या है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को, थायरॉक्सिन को, इंसुलिन को या फिर टेस्टोस्टेरोन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल को जो है ये क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग में या पीले रंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के प्रकाश में। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको कराया। आप कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।